नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी आईक्यू में। आज हम 19 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार खाद्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हमारे ऑप्शन अमिताभ बच्चन को, सोनू सूद को, पंकज त्रिपाठी को, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी को। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह बिहार के मूल निवासी हैं। वह पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड ने सभी खादी संस्थानों के उत्पादन और सेल्स को बढ़ाने के लिए खादी वस्त्रों के नए डिजाइन बनाने का निर्देश दिया है। राज्य की मधुबनी खादी का पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ओडिशा राज्य। ओडिशा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ST&SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचों, सुविधाओं और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। इसके पहले चरण में कयोंझर और संबलपुर जिलों के छात्रावासों का आकलन किया गया। कयोंझर के 156 छात्रावासों में से 60 को गहन हस्तक्षेप के लिए चयनित किया गया। मार्च में प्रमाण देने वाली ऑडिट टीम ने अंतिम मूल्यांकन के लिए कयोंझर के 32 छात्रावास और संबलपुर के 12 छात्रों का दौरा किया था। इन सभी 44 छात्रावासों ने मूल्यांकन मापदंडों को पूरा किया है, इसके बाद इन्हें ISO प्रमाणित किया गया है। मिशन सुविधा के बारे में, मिशन सुविधा योजना दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य SC और ST छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन बचाव, सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बना है? हमारे ऑप्शन DRDO, NHAI, ICMR, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म, डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को बिना डर के काम कर रहे हैं। NHAI के समस्त अधिकारियों की कार्य प्रक्रिया को मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल आधारित में रूपांतरित किया गया है, जिसमें कार्य प्रक्रिया के साथ गणनाओं के विषय और तैयार प्रणाली सहित कुल कार्य निष्पादन गतिविधियों को डिजाइन भी किया गया है। सभी परियोजना दस्तावेजीकरण, अनुबंधात्मक निर्णय एवं मंजूरी अब केवल पोर्टल के जरिए ही किए जा रहे हैं। सभी परियोजना दस्तावेज एवं पत्र व्यवहार GIS टैगिंग एवं यूनिक प्रोजेक्ट ID के साथ लिंक्ड क्लाउड आधारित डाटा लेक में डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर्ड रहेंगे, जिससे कि जब कभी किसी भी लोकेशन से आवश्यकता पड़े तो प्रोजेक्ट डाटा को आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परियोजना और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किसने किया है? प्रश्न डॉक्टर हर्षवर्धन ने, अमित शाह ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया है। NCDC सहकारी क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने में हमेशा ही सक्रिय रहा है। इस योजना युवा प्रोफेशनल को सवेतन इंटर्नर के रूप में NCDC और सहकारी
समितियों के कामकाज से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। सहकार मित्र अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनल को किसान उत्पादक संगठनों के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। राष्ट्रीय सहकारी विकास आयोग के प्रबंध निदेशक हैं सुदीप कुमार नायक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में सुशांत सिंह राजपूत का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारा 34 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 34 वर्ष। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन 34 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में फिल्म काई पोछे से की थी। वे 2016 की लोकप्रिय फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए खासे प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने टीवी शो पवित्र रिश्ता से बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की और इससे फिल्मों में बनाए रखने में भी सफल रहे थे। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत ने कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों में जैसे PK, राबता, केदारनाथ और सोनचिड़ियों जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया था। उनकी आखिरी फिल्म छिछोरे थी जो 2019 में रिलीज हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब बनाया गया है? हमारा 15 जून को, 16 जून को, 17 जून को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है 15 जून को। हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुर्व्यवहार और पीड़ित बुजुर्गों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बनाया जाता है। इस दिन को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समुदायों के लिए एक अवसर प्रदान करना है ताकि वे दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके बुजुर्ग व्यक्तियों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा दे सकें। नेशनल सेंटर ऑन एल्डर एब्यूज और नेशनल क्लियरिंग हाउस ऑन एब्यूज इन लेटर ओ लाइफ ने वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे का विषय लिफ्टिंग अप वॉइसेज रखा है। यह विषय वृद्ध लोगों के जीवन अनुभवों को साझा करके बुजुर्ग व्यक्तियों को न्याय दिलाने और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को कम करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने पर केंद्रित है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे का इतिहास संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 को अपनाकर इस दिन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? हमारा 1 साल, 2 साल, 3 साल, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है 1 साल। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। उनका यह कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने 29 जून से परे देश के शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में सेवा देने के सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है क्योंकि उनका वर्तमान 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। वेणुगोपाल केंद्र के लिए राफेल और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वह नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार के बीच रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लो शुरू की गई है? हमारा वाराणसी में, हैदराबाद में, मुंबई में, उपयोग से भी। इसका सही आंसर है मुंबई में। मुंबई में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लो शुरू की गई है। वर्ल्ड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। आई फ्लो में 7 मॉडल्स होते हैं। इसमें डेटा एसिमुलेशन, फ्लड इंडेवुलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क डिसेमिनेशन मॉड्यूल और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आदि। हाल ही में लॉन्च की गई प्रणाली आई फ्लो मुंबई को 3 दिन पहले होने वाली बाढ़ की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाएगी। परिणाम स्वरूप प्रशासन बाढ़ के साथ साथ संपत्ति को बचाने में सक्षम होगा। अब शहर प्रणाली के प्रक्षेपण के साथ अधिक लचीला हो जाएगा क्योंकि यह उच्च वर्षा और चक्रवात की घटनाओं के दौरान आगामी खतरे के शुरुआती संकेत प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है? मरसन हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। वे इस समय लाभार्थियों के घर घर जाकर पौष्टिक आहार वितरित करने में जुटी हुई हैं। साथ ही वे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की सलाह भी दे रही हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों को घर पर रहने और दूर दराज के क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह भी दे रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्दू के जाने माने लेखक एवं कवि आनंद मोहन जोशी गुलजार देहलवी का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? 93 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 93 वर्ष। उर्दू के मशहूर कवि आनंद मोहन जोशी गुलजार देहलवी का निधन 93 वर्ष की आयु में हो गया है। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया के संपादक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा वह 30 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में से भी जुड़े हुए थे। उर्दू शायरी और साहित्य में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। साल 2009 में उन्हें मीर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड विंड डे, ग्लोबल विंड डे कब बनाया गया है? हमारे उसने 15 जून को, 16 जून को, 17 जून को, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है 15 जून को। वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 15 जून को बनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है और यह उन सभी तरीकों पर भी प्रकाश डालता है जो पवन ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में मदद करता है, और यह किस प्रकार से समाज में आर्थिक और अन्य विकास को प्रोत्साहित करता है। ग्लोबल विंड डे की शुरुआत यूरोप में वर्ष 2007 में हुई थी, जबकि वैश्विक स्तर पर 2009 में हुई थी। वर्ल्ड विंड डे EWEA ने वर्ष 2007 इस दिन की शुरुआत विंड डे के रूप में की थी। इसके बाद वर्ष 2009 में EWEA और GWEC ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे अथवा वर्ल्ड विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ग्लोबल विंड डे एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष हैं मोर्टन डायरहोम, और ग्लोबल विंड डे एनर्जी काउंसिल के CEO हैं बेन बैकवेल। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। भारत का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मरसन IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT मद्रास ने विभिन्न श्रेणियों में उच्च शिक्षा संस्थानों के भारत रैंकिंग 2020 में पहली रैंक हासिल की है। विभिन्न श्रेणियों में उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी की गई है। रैंकिंग 5 व्यापक श्रेणियों के संस्थाओं के प्रदर्शन के आधार पर की गई है। रैंकिंग को 10 श्रेणियों में डिजिटल रूप से जारी किया गया है, और यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग का लगातार 5वां संस्करण है। पहले की रैंकिंग में केवल 9 श्रेणियां शामिल थी, और डेंटल के डोमेन को 2020 की रैंकिंग में पहली बार पेश किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 10 श्रेणियां थी। IIT मद्रास का मुख्यालय चेन्नई में, इसकी स्थापना 1959 में की गई। IIT मद्रास के चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल करिष्ठ DIQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।